गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको नेगेटिव लूप से बचना है। तो ना, किसी ने ये बोला था कि जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेता है ना, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। यार, ये बहुत अच्छी लाइन थी। उस समय जब किसी ने बोली थी तब मुझे समझ नहीं आई थी, पर अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है कि किस लिए बोला जाता है, यू शुड ऑलवेज हैव अ ग्रिप ऑन वॉट यू आर थिंकिंग। क्योंकि आप कुछ भी नहीं सोच सकते हो, और अगर आप कुछ भी सोच रहे हो ना, तभी आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है। मानो या ना मानो, वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो। अब चाहे अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, चाहे दिन भर यही सोचते रहो कि यार मैं इतनी अनलकी क्यों, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है, आप देखोगे, आपको यूनिवर्स प्रूफ देगा कि आप इतने अनलकी क्यों हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में है ना, हम ये बात करेंगे कि हम नेगेटिव लूप से कैसे बाहर चलें। पहली बात तो, मुझे ये आप पर बिल्कुल ट्रस्ट है कि आपके पास दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ आपके पास, कुछ ना कुछ ज़रूर हॉबीज़ होंगी, आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पसंद होगा, आप कुछ ना कुछ कर रहे होगे अपनी लाइफ में। पर आपका पता है फेवरेट टॉपिक क्या होगा? बैठ के रैंडमली ये सोचना कि उस इंसान ने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, वहाँ पे जो जॉब वैकेंसी आई थी वो कैंसिल क्यों हो गई, पता नहीं मैं उस कंपनी के लायक हूँ कि नहीं हूँ। आपका फेवरेट टॉपिक यही होगा। आप आधे टाइम बैठ के यही सोचते हो कि यार ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि वो चीज़ ऐसे ख़राब हो गई। और मेरे को, और पता है आप इतना नेगेटिव नेगेटिव सोचते हो ना, जब जब इतना नेगेटिव ऑलरेडी सोचते हो कि, मान लो, लेट्स कम बैक टू एसपी का एग्जांपल, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है, पर यह समझाने में ना यही ईजी होता है। तो एसपी के टॉपिक में क्या होता है ना कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग एन एसपी, यूजुअली क्या होता है कि वो आपको ब्लॉक कर देगी, है ना, और फिर बात नहीं कर रही होगी। ये ऐसे ही कुछ सिनेरियो होगा, तभी तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वरना क्या ही ज़रूरत होती है मैनिफेस्ट करने की। तो कुछ ना कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि शी इज़ नॉट इन योर लाइफ एंड यू आर मैनिफेस्टिंग हर। तो चलो, इफ़ आई एम थिंकिंग आप लोग एस पी मैनिफेस्ट कर रहे होगे, वाई आई एम टेकिंग एस पी का टॉपिक, दो इट इज़ नॉट माई फेवरेट टॉपिक, बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल क्योंकि एग्जाम्पल देने में ना आसानी होती है और आधे से ज़्यादा लोग ना एस पी ही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ एस पी मैनिफेस्टेशन। तो जब हम एस पी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करते हैं अपने थॉट प्रोसेस को। जब तक वो इंसान हमारी लाइफ में या तो होता है, दोनों सिचुएशन की बात कर लेंगे, या तो होता है या तो अभी तक आया नहीं है, इधर शी इज़ योर एक्स ऑलरेडी नाउ, या तो वो नया पर्सन है। तो हम पहले बात करते हैं एक्स की, जब आपकी एक्स बन चुकी है अभी। तो जब अब वो आपकी एक्स बन चुकी है, उससे पहले आपके थॉट प्रोसेस क्या थे? या ये इतनी अच्छी दिखती है, इसको तो कोई भी मिल जाएगा, या मतलब मैं ही क्यों, ये मेरे साथ लॉयल क्यों है, नहीं हो सकती, हर लड़की एक जैसी होती है, ये नहीं करने वाली मेरे साथ कुछ, इसका इसका पक्का कहीं ना कहीं कुछ होगा। ऐसे से आप ना उस पर डाउट्स करोगे, पक्का डाउट करोगे, दिमाग में चल रहा होगा, सामने दिखाओगे कि नहीं यार आई ट्रस्ट यू, पर अंदर अंदर दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं यार, उसकी वाली ने तो उसको छोड़ दिया, उसको इतना गंदा चीट दिया, तो ये कैसे इतनी अच्छी हो सकती है। पक्का कुछ ना कुछ तो डाउट है, कुछ तो दाल में काला है, दिखाओ क्या है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने जो सोचा ना, इतना सब कुछ आपने नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी सोच लिया है, जो जमा हो चुका है। तो अब यूनिवर्स क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, आपको प्रूफ देगा। ऑब्वियसली प्रूफ तो देगा ही यार, इतना सब तुमने कचरा भर रखा है, कोई भी चीज़ है तुमने इतना लोड करके रख रखा है, तो वही चीज़ तो तुम्हारे सामने आएगी। किस लिए बोलते हैं कि खाना ठीक से खाया करो वरना पेट खराब हो जाएगा, इसलिए अच्छा सोचा करो वरना ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो अब आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ सोच लिया है जब नेगेटिव, तो वो वही करेगी जो आपने सोचा है, और उसने वो चीज़ वो करी। ठीक है, अब मतलब देखो, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो कि नहीं प्रिया तुझे पता नहीं है, हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने ऐसा नहीं। आप ना मुझे मत समझाओ, आप अपने थॉट प्रोसेस को ना थोड़ा शांति में बैठ के सोचो कि उसके छोड़ के जाने से पहले आपके थॉट प्रोसेस क्या थे। आपने कितनी बार अपने ही दिमाग में उस पर ब्लेम करा है, उस पर डाउट करा है। उस पर नहीं किया तो अपनी ज़िंदगी पे किया यार, कि मेरी लाइफ बहुत बेकार है, मेरे साथ कोई क्यों ही रहेगा, कि इसलिए रहेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने कितनी बार करा होगा। फिर जब उसने वही चीज़ आपको सामने करके दिखा दी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है प्रूफ देना, तो आप बोल रहे हो कि देखा, मुझे पहले ही पता था, मुझे पहले ही शक था तुम्हारे ऊपर, तुम ये करोगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, दूसरे केस पे। जब अभी तक आपको वो मिली नहीं है, ठीक है, वो मुझे क्यों ही मिलेगी, वो मैं, मतलब मैं क्यों, वाई मी, कोई भी चांस ही नहीं है यार वो मुझे पसंद कर ले, कोई भी चांस नहीं है।
मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, मेरी तो लाइफ ही फक्ड अप है, सॉरी, मेरी तो लाइफ ही बेकार है, कोई मुझे क्यों ही पसंद करेगा। आपने इतना सब कुछ ना अपने बारे में ऑलरेडी नेगेटिव बोल दिया, ठीक है, उसको नहीं बोला, पर अपने दिमाग में ऑलरेडी अपने बारे में इतना नेगेटिव सोच लिया है कि अब आप जगह अब उससे जाके बोलोगे भी ना, पहली बात तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर दूसरी बार अगर आपकी हिम्मत पड़ गई और आपने उसको जाके बोल दिया, आपको भी पता है इसका आंसर क्या होगा, मुझे भी पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसीलिए फिर आप आते हो मैनिफेस्टेशन पे, है ना, कि अब चलो हम मैनिफेस्ट करेंगे उसको, और फिर आप डायरेक्ट कूद जाते हो हाउ टू मैनिफेस्ट SP इन योर लाइफ। अब ये सी चीज़ ना जॉब पे भी हो सकती है सेम, ठीक है, बस वो मैंने SP वाला थोड़ा एग्जांपल इजी होता है बोलना तो मैंने दे दिया, पर जॉब में भी यही होता है कि भाई मैं उस जॉब के लायक क्यों ही हूँ, क्यों ही वो मुझे हायर करेंगे, नहीं करते फिर वो। उसके बाद फिर दूसरा आता है कि अगर जॉब छूट गई, उससे पहले आपने ऑलरेडी अपने बॉस के बारे में, अपने लीड के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में इतना नेगेटिव सोच लिया होता है ना कि आपका वहाँ पे रहने का मन ही नहीं करता है। तो वो वहाँ पे हर एक एक छोटा छोटा तिनका ना आपको वो एनर्जीज दे रहा होता है रिपल बैक की, कि जाओ भाई निकलो, आप या तो आप रिज़ाइन दे देते हो या तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, होता है। तो भाई अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो खुद सोच के देखना, बैठना शांति में, सोचना कि मैंने जो बात बोली है ना वो बहुत सच बोली है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि जब ये सब होता है तो हम डायरेक्ट कूद जाते हैं हाउ टू मैनिफेस्ट SP, हाउ टू मैनिफेस्ट अ जॉब, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, पता नहीं क्या क्या, हाउ टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग, ठीक है। पर ये सब हम मैनिफेस्ट करते हैं और अफर्मेशंस बोलते हैं, टेक्निक्स करते हैं, एज मैनिफेस्टेशन इज़ ऑलवेज वर्किंग, है ना। तो हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं, पर वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है, फिर वो चली जाती है। जो लड़की आई थी वो भी छोड़ के चली गई है, जो जॉब मिली थी वो भी चली गई है, पैसा आया था वो भी ख़त्म हो गया। तो हम बोलते कि ये क्या हुआ, मैनिफेस्टेशन आया बट दिस इज़ नॉट अ परमानेंट रिजल्ट। तो परमानेंट रिजल्ट मिलता कहाँ से है? परमानेंट रिजल्ट ना तब मिलता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। एक वर्ड होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेल्फ लव, ठीक है, सेल्फ लव भी बहुत अच्छी चीज़ है, करा करो अपने से प्यार, पर उससे पहले ना अपना थोड़ा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब तक आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपका सेल्फ लव ना गार्बेज है, किसी काम का नहीं है। आप खुद से कितना भी प्यार कर लो, मुझे ब्लश पसंद है, मैं जाके ब्लश खरीद के आ रही हूँ बिकॉज आई लव माई सेल्फ, पर दिमाग में तो मेरे यही चल रहा है ना कि यार मेरी तो शक्ल ही ख़राब है मेरे ऊपर, तो वो ब्लश अगर मैं लेके भी आ गई हूँ बिकॉज ऑफ माई सेल्फ लव, तो वो ब्लश मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। आप ये बात समझ लो, ठीक है। तो इससे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो ना कोई आपको रिजेक्ट करेगा, ना कोई आपको छोड़ के जाएगा, ना आप कहीं से टर्मिनेट हो गए, ना आप ना ही आपका रिज़ाइन करने का मन करेगा, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। और यही करते हैं जितने भी सक्सेसफुल लोग आज तक आपने दुनिया में देखे हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। आप उनसे पूछ लो कैन यू डू दिस, वो 1000 बार वो बोलेंगे कि भाई ये तो इतना सा है, मैं कर लूँगी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा को देख लो यार, कभी सोचा था कि कर पाएगी? उसका कभी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपने देखा है? उसको शी डजंट इवन नीड एनीवन इन हर लाइफ, वो इतनी स्ट्रांग है अपने आप में। तो अब हम आते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ लव नहीं होता। हाँ, सेल्फ लव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है, हो सकता क्या, होता ही है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि अपने बारे में, अपने आप के बारे में जो आप सोचते हो ना, उसको थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। कि इस चीज़ पे ना थोड़ा ग्रिप रखो कि आप क्या सोच रहे हो दिन भर में, क्योंकि बहुत सा भसड़ आपके दिमाग में चलती रहती है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे ना, क्योंकि हमें ना ग्लोरीफाई अपना पेन करने में ना बहुत मज़ा आता है, वी लव ग्लोरीफाइंग अवर पेन। मैं ना बीटेक करी थी, तब मेरे ना तबीयत बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता थी, बहुत जल्दी, और मैं ना उसमें थी कि अरे यार मेरे को तो अब ये हो गया, मेरे को तो वो हो गया, एंड मैं बताती थी ये कि मेरे को देखो डेंगू हो गया, फिर मुझे चिकन पॉक्स हो गया, तो मैं बता रही सबको, सिंपैथी लेने में मज़ा आ रहा था कि सबका अटेंशन मिल रहा है। फिर ना मेरी एक दोस्त थी, उसका भी नाम प्रिया था, एंड उसने मुझे एक बात बोली थी, प्रिया यू शुड नॉट ग्लोरीफाई योर पेन, यू शुड नॉट इवन योर डिजीज़, नॉट इवन योर हार्ट ब्रेक, नॉट इवन योर पेन, एनी काइंड ऑफ पेन, मत ग्लोरीफाई कर। अभी लोगों से सिंपैथी मिल रही है, मज़ा आ रहा है, पर
तू कभी ध्यान दे रही है कि तू कितना ज़्यादा डिजीज़ेस को अट्रैक्ट कर रही है? एंड आई वाज लाइक शी इज़ राइट। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ तो मैंने सबको खुले खुले में बताया था, यार मेरे को चिकन पॉक्स हो गया। लोगों ने सिंपैथी दी थी। फिर मुझे डेंगू हो गया, और फिर जब मुझे डेंगू हुआ फिर मुझे फ़ीवर आ गया, फिर मुझे वायरल हो गया। और मैं देख रही थी, मैंने नोटिस किया जब उसने मुझे बोला कि मेरी जो हेल्थ है ना वो डिग्रेड होती चली ही जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे ग्लोरीफाई करने में मज़ा आ रहा था, वो थोड़ी टाइम का सिंपैथी जो मिल रहा था उसकी वजह से। तो ये चीज़ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था कि यू शुड नेवर ग्लोरीफाई योर पेन। मत करो यार, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ना तभी ख़राब हो रहा है कि यार मैं बोल रही थी कि मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है यार, तुझे पता नहीं है मेरे साथ तो इतना बुरा हो जाता है कि मैं थोड़ा भी खाती हूँ तो मेरे को ना गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं, मैं थोड़ा भी ये कर लेती तो ये मुझे पहले तो बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा था, पर ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक करता जा रहा था। मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है और मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं खुद ही बोल रही थी वो सब। यार मैं कुछ भी करती हूँ अच्छा नहीं लगता किसी को, मैं कुछ भी कर दूँ अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं हमेशा, या तो अच्छा या तो बुरा। बुरा बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, इसीलिए हम आपने कभी नोटिस किया होगा कि इंसान रेड फ्लैग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रेड फ्लैग रखा था। तो इंसान रेड फ्लैग से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ग्रीन फ्लैग पे कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सिंपल है यार। और कोई भी अच्छी चीज़ बोल दो ना जैसे इंसान को कि तुम्हें बस अपने बारे में अच्छा सोचना है, 2 सेकंड नहीं सोच पाओगे तुम अपने बारे में अच्छा। 2 बार अगर अपने अफर्मेशन दे दी, अराउंड मी लव्स मी, एवरीवन अराउंड मी लव्स मी, तीसरे बार आपका दिमाग खुद आपको बोलेगा कौन प्यार करेगा तेरे से, क्यों कोई प्यार करेगा तेरे से, बोल दे आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। आपका लॉजिकल ब्रेन आपको पता है यही बोलेगा, कहाँ का सक्सेसफुल, ज़रा अपना बैंक अकाउंट खोल के देख ले। तो आपको ना उस लॉजिकल ब्रेन के साथ ना थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपको गिराने वाला, आपको हराने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में इतना बड़ा, जितना बड़ा आप खुद हो। आप खुद को बर्बाद करने की पूरी कैपेसिटी रखते हो और खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में भी पूरी कैपेसिटी रखते हो। तो वो आपके ऊपर है कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। और ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन आप खुद भी नेगेटिविटी से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो और अपने आप को बर्बाद कर रहे हो बाय ग्लोरीफाइंग योर पेन, ट्रस्ट मी और नॉट। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ना अब अपने बारे में अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के कुछ समय तक तो यार आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, पर एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा होगा वैसा। पर उस समय अगर आपने अपने दिमाग को ये समझा लिया ना, जैसे लॉजिकल ब्रेन ने बोला कि भाई पैसा नहीं, तो अगर आपने अपने दिमाग को ये बोला चुप कर, है, अभी दिख नहीं रहा है पर है, आपको पता भी नहीं है, बस इतना करना ना, आप अपने लॉजिकल ब्रेन को एक बार हरा दो। जो नेगेटिवली बोलता है, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली जो बोलता है, अगर आप एक बार उसको हरा दो ना, तो आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस होना चालू हो जाएंगे। आपको प्रूफ मिलना चालू हो जाएगा कि क्यों आप सक्सेसफुल बन सकते हो, और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई ऐसे ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ना पीढ़ियाँ बदल दी हैं सिर्फ पॉजिटिव सोच से। आईपीएस मनोज शर्मा, वी ऑल नो हिम। अगर हम उसकी स्टोरी, उसकी जो मूवी आई थी उसकी स्टोरी आपने अगर देखी हो, अगर वो चंबल का लड़का ये सोच के बैठ जाता कि भाई मेरे औकात में ही नहीं है आईपीएस बनना, और अगर आप देखो ना उस इंसान की लाइफ इतनी अच्छी है, उसको अपना सच्चा प्यार मिला, उसको आईपीएस मिला, उसको वो सब मिला अपनी लाइफ में जो शायद अगर वो चंबल का लड़का सोचता ना तो उसको कभी नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। तो इसीलिए ना चीज़ों पे डाउट करना, इवन व्हेन सर्कमस्टांसेस आर नॉट इन योर फेवर, आप तब भी अगर अपने डिज़ायर्स पे डाउट नहीं करोगे, आपको चीज़ें मिल के रहेंगी। क्योंकि आप जब किसी चीज़ पे नेगेटिव एनर्जी कम डालते हो ना, तो चीज़ें आपको तुरंत मिलती हैं। तभी बोलते हैं हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन,
और इंस्टेंट ही होता है मैनिफेस्टेशन। हम डिले करते हैं उसको डाउट कर करके, आया कि नहीं आया, कि हुआ कि नहीं हुआ। आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप हर घंटे में चेक करें कि मैं तो यहाँ पे अफर्मेशंस दे रही हूँ पर उसने तो मुझे ब्लॉक ही नहीं करा है। नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी, आप मतलब यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, यू हैव टू बी इधर दिस साइड और दैट साइड। आप दो तरफ पे नहीं रह सकते हो, कभी भी दो नाव पे पैर रख ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो आपको या तो इस तरफ आना पड़ेगा या तो उस तरफ। अगर आपने मान लिया है कि वो एसपी आप ही का है, वो जॉब आप ही की है, तो है, बस। आपको कुछ नहीं सुनना, वो क्या बोल रहे हैं उसको बोलने दो यार। इंसान के पर्सपेक्टिव, इंसान की सोच, इंसान की फीलिंग्स हर सेकंड बदल रही है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है बस, क्योंकि आपकी रियलिटी में आप क्रिएटर हो और किसी के पास फ्री विल नहीं है। आपकी ही फ्री विल मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपको ना बहुत बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। प्लीज़ थोड़ा समझ जाना ये बात को, कि अपने थॉट्स पे बहुत कंट्रोल रखो। अपने बारे में ना प्लीज़ अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा सोचो इन द सेंस कि ये सबको नहीं बताना है। अब जैसे ना कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो यू जस्ट हैव टू अज्यूम कि आप बिजनेसमैन बन गए हो। अपने दिमाग में बना के रखो प्लीज़। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो जस्ट अज्यूम कि वो हो चुका है। नाउ लिव इन द एंड, कि हाँ वो चीज़ है, उस चीज़ की फीलिंग लो, उस चीज़ का इमोशन जनरेट होगा अपने आप। डोंट डाउट अबाउट इट कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो ऐसी चल रही सिचुएशन, मेरी तो इतनी ख़राब है। यार सबकी होती है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। इंसान, दिमाग की ताकत इतनी बड़ी होती है ना कि बेड पे भी लेटा आदमी को भी खड़ा कर सकती है, जो इतने समय से पैरालाइज्ड होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा अपने लाइफ को थोड़ा सही करना है ना, तो आपको ना अपने एसपी को बदलने की ज़रूरत है, ना उस जॉब को बदलने की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस बदलना है तो अपने सोच को बदलना है, थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना, विश्वास रखना, यही सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। मैं किसी पे विश्वास खोना बहुत ईजी है। अच्छा तूने मुझे ऐसे बोला था, ठीक है, नाउ आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। कितना कितना आसान हो जाता है ना। और ये बोला आई ट्रस्ट यू, भाई हम पता नहीं ज़माने लगा देते हैं इंसान को बोलने में, और खुद को बोलने में तो हमने कभी बोला ही नहीं होगा कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ। कब बोला है लास्ट टाइम आपने? आप तो हर बार तो यही बोलते रहते, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। नहीं कर पाओगे। जब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, दुनिया में कोई इंसान नहीं आप पे विश्वास दिखाएगा। भगवान भी नहीं दिखाने वाले। भगवान खुद बोलते कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। खुद की मदद तुम कैसे कर पाओगे? अच्छा सोच के, अपने दिमाग के सोच को कंट्रोल करके। तो यही एक तरीका है नेगेटिव लूप से बचने का। अपने ऊपर काम करो, आपको दुनिया में किसी चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं। अपने ऊपर काम करो। व्हेन यू आर सेइंग दैट यू डिज़र्व दैट जॉब, आप अपने आप जब वो अफर्मेशंस बोलोगे, आप अपने आप, आपका मन करेगा कि मैं उस जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स सीखूं। आपको उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप मिलने लगेंगी जब आप उसके लायक बनना चालू होते चले जाओगे। तो मानो या ना मानो, अगर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो आप कभी अपनी लाइफ नहीं बदल पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, आपको पता भी नहीं है आपको कितनी बड़ी बड़े मौके मिलने लगेंगे अपनी लाइफ में। तो इसीलिए अपने बारे में अच्छा सोचो प्लीज़, क्योंकि दुनिया बैठी है यार आपके बारे में बुरा सोचने के लिए। आप क्यों टेंशन लेते हो इतना? मत लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।